अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम जीएससी 101 का लेक्चर 41 करने जा रहे हैं, फूड चेन। इकोसिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि जी इकोसिस्टम क्या है। वो एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और फिजिकल सराउंडिंग के साथ, उसे हम कहते हैं कि इकोसिस्टम है। इसमें हमें फर्दर हमने इसे डिवाइड किया था दो कैटेगरीज के अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बायोटिक फैक्टर इसमें देखा था, प्रोड्यूसर थे, कंज्यूमर थे, डिकम्पोजर थे, प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया हो गया। बायोटिक फैक्टर्स का रिलेशनशिप देखा जाए तो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, यानी वो एक दूसरे पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और बायोटिक जो होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स को भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, एयर हो गई। ट्रॉपिक लेवल देखा जाए तो फीडिंग लेवल इकोसिस्टम के अंदर डिफाइन करता है जी। ट्रॉपिक लेवल को फीडिंग लेवल कहा जाता है। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट स्टेप प्रोड्यूसर, हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, कंज्यूमर हो गया, एनिमल हो गया, डिकम्पोजर हो गया। डिकम्पोजर फंजाई, बैक्टीरिया आ गया, अगेन वही पैरामिड। ऑटोट्रॉफ्स अब हम देखते हैं, हम पहले दो देख चुके हैं, अब हम ऑटोट्रॉफ्स देखते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये अपना खाना खुद बना रहे होते हैं और ये सनलाइट से, हम अगेन वही चीज़ वापस रिपीट कर रहे हैं। कीमोट्रॉप, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स पे लाइक डिपेंड कर रहे होते हैं, एनर्जी सोर्स ले रहे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ये डीप ओशंस में रहते हैं जहाँ पे लाइट्स नहीं आ रही होती। बैक्टीरिया हो गया, डीप सी वॉर्म्स हो गए। हेटरोट्रॉफ्स, ये कंज्यूमर्स होते हैं, ये कंज्यूम करते हैं अपने फूड को, और देन वो ये फूड जो होता है ये ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल होता है, इसे हम कंज्यूमर कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर देखें तो इसे थ्री कैटेगरी में किया गया। प्राइमरी कंज्यूमर हेर्बिवोर्स, गोट काउज आ गया। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर्स, जिसमें मीट आ गया, मीट ईटर आ गया जो कि हेर्बिवोर्स को ईट कर रहे होते हैं। फ्रॉग और स्नेक आ गया। टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं, ये मीट को भी ईट करते हैं और ये लाइक हर चीज़ को, हर ईगल हो गया, हॉक हो गया, पौधे भी खा जाते हैं। कैट आ गई। डिकम्पोजर, ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो कि ईट करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को। ये जो लाइक हम देखें तो एनिमल्स और प्लांट के अकॉर्डिंग और होता है, ये फॉरेन पार्ट्स होता है, डेड ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें रिसाइकल फूड किया जाता है इकोसिस्टम के अंदर, इसमें कन्वर्ट किया जाता है नॉन अवेलेबल ऑर्गेनिक मैटर्स को। फूड चेन जो है ये वन वे फ्लो होता है एनर्जी का इकोसिस्टम के अंदर। प्रोड्यूसर को अगर देखें तो वो कंज्यूम करता है डिकम्पोजर के अकॉर्डिंग। इसमें अगर एग्जांपल्स देखी जाए तो वो रेनफॉल यहाँ पे हो रही होती है 250 750 mm। वाटर क्रूशल फैक्टर है। प्लांट जो है वो ग्रासेस के तौर पे, लाइक हम ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो हम चलते हैं प्रॉपर अपनी न्यू चीज़ की तरफ। अब देखिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम वाटर कहते हैं, जिसमें लिक्विड मीडियम होता है। वाटर क्या है? एक लिक्विड मीडियम जो एक्सपोर्ट करता है लाइफ को। फ्रेश वाटर हो गया, मैरीन हो गया, लेक्स और सी इसमें आ जाती हैं। सिंपल फूड चेन देखी जाए तो फाइटोप्लैंक्टन, क्रस्ट ओशन, क्रस्टेशियंस, फिशेस एंड फिशेस। फूड वेब एक नेटवर्क है जिसके अंदर आप ईट और बीइंग ईटन की बात करते हो, खाना या खाए जाने की बात की जा रही होती है। फीडिंग रिलेशनशिप्स की हम बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म के बिटवीन और होता है। इसमें सिंपल इज नॉट एज सिंपल एज फूड चेन। इसमें डाइवर्सिटी होती है ऑर्गेनिज्म के। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ईटन किया जाता है, और लाइक इसमें हम बात करें ईटन बाय मोर देन वन अदर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब फॉर लैंड, ग्रास लैंड की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम जो है वो स्मॉल प्लांट्स को लगता है, रेप्टाइल्स, एम्बिशियस एम्फीबियंस की बात करता है, मैमल्स की बात करता है। ग्रास जो है वो ईटन बाय मोस्ट ऑफ द हार्बिवोर्स। डेजर्ट इकोसिस्टम देखें तो ड्राई और हॉट एनवायरनमेंट होती है। स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं, अडॉप्टेड एनिमल्स होते हैं, डेंस वेजिटेशन हो रही है, एनिमल डाइवर्सिटी हाई होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है इनका। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। लेक्चर 42 में एल्गी और फंजाई। एल्गी जो है ये ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी रेंज होती है, ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर से लार्ज सी फीस तक आता है। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स में शो हो रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट हो रहे होते हैं। मेजर प्रोड्यूसर होता है ऑक्सीजन का। इसमें फूड प्रोवाइड किया जा रहा होता है एनिमल्स को। इसमें केमिकल्स को फार्माक्यूटिकल वेरियस के लिए यूज़ हो रहा होता है। सोर्स ऑफ केमिकल्स जो हैं, इसमें थ्राइव देखा जाए तो ये 1.5 बिलियन ईयर्स को आपको मिलेगा। इसके इंटीग्रेटेड पार्ट्स ग्लोबल इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए ना तो फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉपिक होता है। यूक्रियोटिक, और इसमें सेल वॉल की बात करें तो सेलोज आ गए। इसे क्लासिफाई किया जाता है एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट के अंदर, सेल वॉल्स के अंदर, कलर्स के अंदर।
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, एसेक्सुअल सेक्सुअली एसेक्सुअल बाय माइटोसिस हो गया, सेक्सुअल व्हेन देयर इज एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इसमें ग्रीन एल्गी की हम बात करें तो क्लोरोफिल आ गया, सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, 7000 स्पीशीज आ जाती हैं। रेड एल्जाई इसमें आ जाता है, 4000 स्पीशीज हो जाती हैं। कॉस्मिक गैलेटिन्स आ गए, ब्राउन एल्जाई आ गए जिसमें 1500 स्पीशीज होती हैं। फिर यूनिसेलुलर एल्जाई जो होता है ये बेसिकली ऐसी स्पीशीज होती हैं जो सिंगुलर होती हैं, अनअटैच्ड सेल्स इसमें आ रहे होते हैं। फिलमेंटस एल्गियल स्पीशीज जो होती हैं वो चेन ऑफ सेल अटैच करता है एंड टू एंड। अब इसमें फिलामेंट्स जो होते हैं वो फ्यू टू मैनी सेल्स लॉन्ग एंड मे बी अनब्रांच और ब्रांच हो जाते हैं वेरस पार्ट के अंदर। कॉलोनियल अल्जाई अकर करता है जी ग्रुप ऑफ सेल्स को जिसको अटैच किया जाता है एक दूसरे के साथ और नॉन फिलामेंटस मैनर्स के अंदर और होता है। कॉलोनी जो होते हैं उसमें सेवर सेल्स एडहायर करते हैं एक दूसरे को, फ्लैश शीट्स और अदर 3 डायमेंशन शेप्स आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एल्जाई की देखा जाए तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरियस एरियाज के अंदर हम देखें तो स्मॉल लार्ज वाटर बॉडीज इसमें आ जाती हैं, स्मॉल पॉन्ड्स होते हैं जिसमें ह्यूज ओशंस होते हैं, ग्रीन एल्जी जो होते हैं वो उसमें पाए जा रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर देखा जाए तो एलजी जो है वो ऐसे प्रोड्यूसर हैं जहाँ पे फूड चेन की बात की जाती है और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। कन्वर्ट करता है सनलाइट को एनर्जी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। एलडी के अंदर हम देखें तो ये ह्यूमन डाइट अल्टरनेटिव्स की बात करता है। इसमें हम प्लेस ऑफ गैलेटिन्स की बात करते हैं, जेल्टिन्स की यानी जेल्स पाए जाते हैं फूड के अंदर। वीट्स को अगर हम देखें तो सलाद के तौर पे वर्क कर रहा होता है, सलाद लाइक ए सैलेड्स एंड डेजर्ट्स आ गया इसमें, जैसे आइसक्रीम के काफ़ी इसमें वर्कआउट कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एग्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सी वीड्स होते हैं जो कि सॉलिडिफाई करते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ को। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च के तौर पे ये वर्क करते हैं। इसमें कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सॉरी सरफेस पे यूज़ किया जा रहा होता है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च लेबॉरेटरीज के अंदर काफ़ी होता है, क्लिनिकल लेबॉरेटरीज पर काफ़ी रिसर्च हुई थी। एल्गल बायोफ्यूज ये प्रोड्यूस करते हैं ह्यूज बायोमास को। ये बायोमास जो होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं फ्यूज को एथेनॉल्स के अंदर। फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉप्स होती है और ये डिकम्पोजर के तौर पे वर्क करती है डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर। इसका जो रेंज होती है साइज की वो माइक्रोस्कोपिक से लार्ज वंस की तरफ जाती है। इसमें हेटरोट्रॉप्स आ गए, सिम्बाइट्स आ गए, पैरासाइट्स आ गए, मशरूम्स इसकी एग्जांपल है। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई देखा जाए तो यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, बॉडी जो होती है वो लॉन्ग फिलामेंट्स से मिलकर बनती है, सेल वॉल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रुप अगर फंजाई का देखा जाए तो फाइलम ज़ाइगोमाइसोटा हो गया, ब्रेड मोल्स हो गए, फाइलम एसामिसिटा हो गया, एस्कोमाइसोटा हो गया। ये सैक फंजाई होता है जैसे कि यीस्ट हो गया। बाइसिडियो माइसोटा जो होगा वो आपके पास माइकोटा सॉरी सोटा नहीं है माइकोटा, ये क्लब फंगाई हो गया। पेजी डिटरम माइसोटा जो कि ये फंगल इम्परफेक्शन की बात की जाती है। पेंसिलियम। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही मुझसे पूछ लें। हैबिटेट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ फंजाई देखा जाए तो हैबिटेट इमेजिनरी अगर हम बात करें तो फंजाई बहुत ज़्यादा उसमें ग्रो हो रही होती है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट के अंदर जो कि फंजाई इसलिए लाइक हम इसमें बात करें तो वो एक्सट्रीम तक नहीं जाने देता। इसे डाइवर्स ग्रुप होता है, इसमें स्पीशीज जो होती हैं वो लाइक 69,000 टू 100,000 एस्टिमेटेड। इसका अगर बात की जाए 1.5 मिलियन स्पीशीज टोटल अभी तक आ चुकी हैं सबके सामने। लाइकन जो होते हैं वो एसोसिएशन बिटवीन एल्जाई और फंजाई करते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन हो रही होती है। इसमें अगर फर्स्ट इनहिबिटेंट की बात करें तो वो न्यू इकोलॉजी के अंदर इसमें काफ़ी इकोसिस्टम के अंदर काफ़ी इसने वर्क किया था। फंजाई जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसर और डिकम्पोजर होते हैं। वो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, कन्वर्ट करते हैं लेस टॉक्सिक फॉर्म्स को। फूड सोर्स इसमें देखें तो फूड स्पॉइलेज की बात की जाए तो बहुत सारे फंजाई जो होते हैं वो सोर्स होता है फूड का और दिस स्पॉइल्स फूड का। मशरूम हो गया, वेरियस टाइप्स हो गए, पॉइजनस टू ईडेबल हो गया, यूज्ड एज अ फूड, प्रोटीन सोर्स हो गया। मेडिसिन देखी जाए तो ट्रफल्स हो गए, मेडिसिन की बात की जाती है, यूज़ किया जाता है इसे, इनसाइड सॉइल ग्रो किया जाता है। पेंसिलिन को सोर्स ऑफ पेंसिलिन हो गया, मुख्तलिफ ड्रग्स में यूज़ हो रहा होता है। पैथोजेनिक फंजाई काजिंग डिजीज इन प्लांट एंड ह्यूमन। बहुत सारी फंजाई जो होती हैं वो पैथोजेनिक होती हैं। लाइक हम इसमें देखें तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। स्किन इन्फेक्शंस होते हैं। यीस्ट देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है बायोटेक्नोलॉजी और फूड इंडस्ट्री के अंदर। ये मुख्तलिफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को क्रिएट करती है। यूकैरियोटिक
और ये बेटर होती है मेकिंग प्रोटीन्स के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।